हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड हाँ, जैसा थैंक यू कि सर आपसे वेरी मच। जैसा कि अपन बच्चों से बात जी करते हैं, हमेशा टॉपर टॉक में बच्चों से कनेक्ट करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि प्रीवियस स्टूडेंट का किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए, कब इन्होंने पास आउट किया। जो टॉपर टॉक हम बच्चों के साथ में करते हैं, आज भी हम एक नई टॉपर टॉक के साथ आपके साथ अवेलेबल है, जिसमें हमारे साथ अवेलेबल है अनिमेश। अनिमेश, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस टॉपर टॉक के शो में। जी सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। मैं अनिमेश का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अनिमेश इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 2020 के चंपारण, बिहार के चंपारण कॉलेज से, चंपारण से पास आउट है और अभी इन्होंने केवीएस पीजीटी वाला एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल करी है। इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी रजिस्टर हुए थे, वहां से इंटरव्यू की भी इनको गाइडेंस मिली। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इससे पहले इन्होंने कितने एग्जाम दिए हैं, कितने एग्जाम में सफलता हासिल हुई है, कितनों में नहीं हुई है। क्योंकि 2020 के पास आउट है, वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे डिफिकल्ट टाइम था, कोविड का टाइम। अपने आप को इन्होंने मॉरल डाउन होने से, मॉरल ब्रेक डाउन होने से इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, इन सारे आज इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत निमेश आपका। जी सर, एक्चुअली मैं सर, मेरी मदर टीचर है बिहार गवर्नमेंट में। और मेरे फादर का रिटायरमेंट हो गया 2016 में सर। तो ओके। उसके बाद से 2016 में मेरा एडमिशन हुआ, तो पढ़ाई सर ऐसे चलती रही थी। 2020 में कोविड का फेज आया, जो कि बहुत कठिन फेज था। उस समय सारे जॉब्स को एट स्टेक होल्ड कर दिया गया, कोई भी जॉब रिलीज नहीं किया गया मेरे पास आउट होने के बाद। और उसके बाद से मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू किया 2020 में। और मैंने गेट का प्रिपरेशन शुरू किया था, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस का। गेट तो सर क्वालिफाई हो जा रहा था, लेकिन उससे अप टू मार्क कुछ हो नहीं पा रहा था। और पिछली बार तो सर गेट क्वालिफाई मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट काफी टफ हो गया। तो उसमें सर गेट क्वालिफाई मेरा नहीं हो पाया। गेट क्वालिफाई नहीं होने के बाद अब मुझे किसी न किसी तरह जॉब चाहिए थी, तो मेरे सामने एक दिखा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये जॉब आया है। अब इसी की तैयारी करते हैं। तो सर मैं इसके तैयारी में सर जुट गया। लगभग मैंने हर रोज सर 12 से 14 घंटे का स्टडी किया लगभग सर। इस ड्यूरेशन में, जब से मतलब पिछले नवंबर से और फरवरी, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ तब तक हर रोज 12 14 घंटे का क्लॉक जाता ही था सर, पढ़ाई में सर। और उसके बाद से के गेट का एग्जाम तो अच्छा नहीं गया, केवी का एग्जाम मैंने दिया, तो केवी का एग्जाम अच्छा चला गया सर। तो उसमें मेरे 134 बन रहे थे, और एक्चुअली में उतने आए, 134 करेक्ट होकर आए सर। ऑल राइट, और सर केवी से मेरा पहले भी आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, उन दिए हैं आपने एग्जाम, और उनका क्या स्टेटस रहा है? सर, मैंने सर जैसे गेट सर एक क्वालिफाई हुआ 2022 में, और इसमें 21 में। नहीं सर, सॉरी, 2022 में सिर्फ क्वालिफाई हुआ था, 23 में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। ईएससी का सर प्री हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया सर। मतलब जो भी एग्जाम फंसते चला जा रहा था। यही एक ऐसा एग्जाम था जो कि एक बार में निकलते चला गया सर। बहुत बढ़िया। तो अब एग्जाम जी निकल सर। गया है, अब आपका अगला एग्जाम का क्या टारगेट है, और अब आपकी इस एग्जाम के क्रैक होने के बाद में आपके पर्सनल लाइफ पर, फैमिली की लाइफ पर, या सोशल जो स्टेटस होता है, उन सब पर क्या फर्क पड़ा जी सर, सर अगला टारगेट मेरा रहेगा सर बीएआरसी, क्योंकि ग्रुप बी तो सर मिल गया है, लेकिन इसे ग्रुप बी सर्विस को ग्रुप ए में कन्वर्ट करना ही है। तो है? साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड सी के लिए मैं बीआरसी में अप्लाई जरूर करूंगा सर, और मेरा सपना रहा है वहां जाने का। और इसकी तैयारी में अब अभी तो सर स्कूल से समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्कूल में काफी प्रेशर है। और हेक्टिक जॉब है स्कूल का भी, इसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसे भी उतने ही ड्यूटी से मना ये करना पड़ता है, निभाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सब चीजें हैं। अब उन्हें टूर पर लेकर जाना है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का भी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वगैरह भी है, वो सब भी देखना पड़ता है। तो अगर इधर से समय मिलता है तो सर मैं अपना प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करूंगा। और होपफुल फ्यूचर में देखते हैं सर कौन सा एग्जाम अभी क्या क्वालिफाई होता है। और सोशल स्टेटस की बात हुई तो सर एक बात तो है सर, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद सर इज्जत जरूर मिली सर। और बहुत बहुत से लोगों का कॉल आया मेरे पास। लगभग जिस दिन मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, सेकंड रैंक आया, मेरे पास लगभग 100 कॉल आए थे सर। मैं बता सकता हूँ 100 से 110 कॉल के आसपास मेरे पास आए थे। तो
मेरे जिंदगी का सबसे मतलब का क्या कहा जाए, सबसे बेस्ट मतलब दिन था सर 28 नवंबर, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। और इससे बेस्ट सर दिन कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जो प्रिय जो भी लोग हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरे नाना जी रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं, सबके आंखों में आंसू थे। तो ये मेरे अच्छा पल था सर। और सबसे बड़ी बात कि सर इस परीक्षा निकलने के बाद मुझे इस परीक्षा ने मुझे इज्जत दिलाई है सर। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को स्टूडेंट तभी समझ सकते हैं जब उनका एग्जाम निकलता है, जो पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू होते हैं, और जो जी सर। रिश्तेदारों का, कॉलोनी वालों का, या फिर वो लोग जो आपसे मतलब नहीं रखते, उन सबका भी एटीट्यूड इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, उनको लगता है कि हम ही एकदम खास हैं। जी जी जी। और सर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि मैं सर उतना कोई पढ़ने में मतलब एवरेज में स्टूडेंट टाइप का रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्वेल्थ में 80.6% आए हैं। बीटेक में मेरा 82.2% था, लेकिन मुझे बीटेक में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो सर इलेक्ट्रिकल मशीन से मेरा डिस्टिंक्शन रहा है, दोनों सेमेस्टर में 90-90 मार्क्स गए हैं। और खैर केवी में तो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पूछा गया था, बहुत थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का पोर्शन पोर्शन पूछा गया था, बाकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था। तो उसे मैंने कवर किया, जिससे मैंने अपने मेहनत से कवर किया, और उसमें मैंने क्वेश्चन सही करके आया था सर। और रही बहुत बात बढ़िया। सर, मतलब जैसे मैंने मैंने कोई बड़ा एग्जाम मैंने नहीं निकाल पाया, जैसे गेट हुआ और ये सी हुआ, ये सब अच्छे एग्जाम कहलाते हैं। तो अभी भी मैं पढ़ाई करूंगा, इसे भी निकालने का मेरा जरूर ये रहेगा कि इसे भी निकाल दूं नहीं, सर। डेफिनेटली आप यदि लगे मेहनत अगर रहेंगे तो वो एग्जाम भी जरूर निकलेंगे। हाँ सर, मेहनत करते रहेंगे सर तो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं सर। एक एग्जाम नहीं निकला, अगले वाले को ट्राई कीजिए, उसका नहीं निकला, अगले वाले को ट्राई कीजिए। अब जैसे मेरे कई साथियों का नहीं हुआ, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी जैसे रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए ट्राई करें, जेई के लिए ट्राई करें। बिहार में भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए ट्राई करें। करेक्ट है। तो वो मेहनत है, मेहनत मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली में सर इंटरव्यू मतलब मेरा रिटर्न में नंबर उतना अच्छा नहीं था, 134 था। तो लोग जैसे डिमोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हारा तो नहीं हो। मैंने सर पिछले मार्क्स को एनालिसिस किया, मतलब 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसके मार्क्स को मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस हम्म। करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे कंबाइंड 75 नंबर आ जाते हैं तो हम्म। मैं इस एग्जाम को निकाल ले जाऊंगा। तो मैंने सर इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करना शुरू किया कि इंटरव्यू में तो सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा बोलेंगे, मैं ऐसा अलग क्या करूं कि इंटरव्यू मेरा अच्छा चला जाए। तो मैंने क्या किया सर, मैं अपने जो भी मेरा डेमो टॉपिक था उसका रिलेटेड मैंने प्रिंट किया। मैंने जैसे रेसिस्टर्स का कनेक्शन, उसको मैंने प्रिंट किया। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग करके मैंने दिखाया कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं। ये एक यूनिक स्टाइल लगा उन लोग को, और ये एक इम्पैक्ट किया कि हाँ इस बंदे में पढ़ाने की क्षमता है, और ये काम को अच्छे ढंग से करेगा। तो यही कारण है शायद कि मुझे सर इंटरव्यू में 60 में 57 नंबर मिले हैं सर। बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने और भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू दिए हैं, 60 में से 57 मार्क्स अभी तक मेरे को कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है जिसके 57 मार्क्स। हाँ सर। और सर इसका बहुत आइडिया ही सर अच्छे। मुझे आप ही के प्लेटफॉर्म से मिला था सर, कि आप कुछ ऐसा ऐसा कुछ यूनिक करके दिखा सकते हैं सर। तो जब आपके प्रोफेसर्स ने बोला कि आप कुछ यूनिक कीजिए, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। मुझे इस समय से मैं रात में सोता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या ऐसा यूनिक करूं कि ये इंटरव्यू अच्छा चला जाए। तो फिर सर ऐसे मतलब मुझे आया दिमाग में कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा प्रोसीड करेंगे तो ये काम हो सकती है। और सर उसे मैंने किया। तो मुझे इंजीनियर्स एकेडमी से काफी अच्छा फीडबैक मिला कि हाँ आप ये करिएगा, मार्क्स मिलेगा। और सर मैंने वहाँ किया तो वो मैंने जो भी फिर मैंने प्रिंट सिलेक्शन रैंक आउट। 2 आ गई। यस सर। यस सर, वो इंटरव्यू का ही देन था कि मेरा रैंक सर 2 आ गया सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताओ, मतलब इतनी प्रिपरेशन, अब लगभग आपने 3.5 साल की प्रिपरेशन की जर्नी रही, कई एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, जी अब सर। बच्चों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे कि बच्चे को एटलीस्ट, मतलब जूनियर्स एटलीस्ट वो गलती ना करें जो मिस्टेक आपने करी। हाँ सर। सर सबसे पहला जो बात है, मैं जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ कि हम लोग तो कोविड फंस गए। तो उसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग गया। सबसे पहला काम है सर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स को तैयार करने किसी भी हाल में। और सेकंड सर जो थिंग है वो है रिवीजन। विदाउट रिवीजन वी कैनॉट डू एनीथिंग सर।
बिना रिवीजन के हम नहीं कर सकते सर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप लॉजिक लगा पाएंगे तो आप उससे क्वेश्चन को निकाल लेंगे। लेकिन रिवीजन की कमी के कारण क्या होता है सर, वो ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। एग्जामिनेशन में सर ऐसा होता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने बनाया था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा सर। तो प्रैक्टिस और रिवीजन, यही दो सर मैं कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस रिवीजन ना छोड़े। दूसरी बात सर, एज एन इंजीनियर सर हमें मेहनत करने की आदत शुरू से कॉलेज से होती है। तो कॉलेज के निकलने के बाद सर थोड़ा एफर्ट और लगाएं और स्टडी को सर 12 से 14 घंटे पर क्लॉक करें। आधे टाइम रिवीजन को दे, आधे टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सर, परफेक्टली एग्जाम निकल जाएगा सर। बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी ये बात बताते रहते हैं, लेकिन जब टॉपर्स इस बात को बताते हैं तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि पूरा यस सिलेबस करके शॉर्ट नोट बनाना, फिर रिवीजन करना और फिर टेस्ट देना, डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। मैं बच्चों से कहता भी रहता हूँ सर। जी कि सर। किसी भी एग्जाम को 200 दिनों के अंदर मेहनत करके निकाला जा सकता है। 6 महीने जी में, बिल्कुल 7 सर। महीने में, 200 दिन में सरकारी नौकरी निकल सकता है। वो बच्चे कई बार रॉन्ग ट्रैक पर चल देते हैं, इधर उधर की बुक लगाने लग जाते हैं, तो फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर एनीवेज, ये वीडियो बच्चों यस के लिए सर। बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि यदि एक ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक सेकंड यदि आपको गाइड करना है, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो किसी बच्चे के पास में कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई यस सर। लास्ट मैसेज सर अविनाश मेरा जो आप वही बच्चों को देना चाहें? अनिमेश। ये यस सर, बस यही कि मेहनत करते रहें। आप जरूर सफल तो एक दिन जरूर हो ही जाएंगे सर। दूसरी बात है सर, जैसे डीमोटिवेशन होता है सर, जैसे हमारा क्या हुआ कि 17 मई को इंटरव्यू हो गया, उसके बाद से रिजल्ट रिलीज नहीं हो रहा था, तो इससे काफी डीमोटिवेशन भी आ रहा था। नहीं पा रही है, मतलब क्वेश्चन बन है, क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, कि रिजल्ट में आधा दिमाग रिजल्ट में लगा हुआ है। तो सर ये अगर ऐसा कुछ होता है बच्चों के साथ, तो इस चीज से निकले। क्योंकि जैसे मैंने अपने आप को इस चीज से निकाला, मेरे दोस्तों ने समझा कि ये थोड़ा प्रेशर में है, तो मेरे दोस्तों ने हेल्प किया, निकाला और चैनलाइज किया। तो जैसे केवीएस तो अपना निकल गया, लेकिन अपन फोकस करेंगे गेट पे सर। तो हम लोग ने प्रिपेयर, पूरे ढंग से प्रिपेयर किया और गेट को प्रिपरेशन में उसके टेस्ट सीरीज और उसका क्वेश्चन लगाना शुरू किए। लेकिन अभी जब गेट का एग्जाम आया तब तक मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो खैर अभी गेट का एग्जाम देना है, बाकी आगे चलते हैं सर। बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि सर मेहनत को ना छोड़े और अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में लाएं। सुबह जैसे 7 बजे तक एटलीस्ट उठ ही जाएं, 8 बजे पढ़ने बैठ जाएं, और एक दिन में लगभग 10 से 12 और उसे धीरे धीरे बढ़ा के अपना पढ़ाई अपना करें सर। बिल्कुल ठीक बात है। उससे पहले अपना सिलेबस, रिवीजन और शॉर्ट नोट और वो सब तो रेडी कर ही लें, ये बात की बात है। हाँ जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया यार, और सबसे हमारी ये पहले शुभकामना सबसे है। पहले सर हाँ डिसिप्लिन प्लीज। में, सबसे पहले सर डिसिप्लिन में लाना, बच्चों को अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आए। डिसिप्लिन के बाद ही आप पढ़ाई में बैठ सकते हैं सर। तो पूरी जी सर। टीम, इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लाइफ में जी बहुत जी अच्छा सर। करें, और ग्रुप ए थैंक के यू सर। एग्जाम को आने वाले दिनों में आप क्लियर करें। और जी जी जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर भी आप अपना बेहतरीन परफॉर्म करें, बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। वंस जी अगेन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड बस। ओके सर, थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.